नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। 2014 में बिहार एसएससी ने इंटर स्तरीय ग्रुप डी के 12,140 पदों पर बहाली निकाली, लेकिन जो आवेदन 2014 में लिया गया उसकी पीटी की परीक्षा 2018 में हुई, मेंस की परीक्षा 2020 में हुई। यानी कि परीक्षा लेते लेते मेंस का 6 साल बीत गया और अब जब 2021 आ गया है तो मेंस की परीक्षा के रिजल्ट की संभावित तारीख बिहार एसएससी ने 25 फरवरी तय की है, और वो भी संभावित तारीख, यानी कि उस दिन रिजल्ट आ जाए इसकी कोई फिलहाल गारंटी नहीं है। 2014 के बाद से बिहार एसएससी ने कोई भी बहाली नहीं निकाली है। इंटर स्तरीय की अगर हम बात करें तो अभी भी लगातार युवा केवल बहाली बहाली चिल्ला रहे हैं, सरकारी नौकरी को लेकर लगातार तैयारियां कर रहे हैं, पर बहाली की प्रक्रिया बिहार एसएससी ने बंद कर रखी है, क्योंकि जो पहला निकला है अभी तक वही पूरा नहीं हो पाया है। और इसी को लेकर लगातार विपक्ष से लेकर युवा अभ्यर्थी सवाल खड़े करते हैं। जब अभ्यर्थी सवाल खड़े करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जब विपक्ष इस पर सवाल करता है तो उनसे 15 साल पहले का जंगल राज की बात की जाती है। सीधा जवाब देने की ना सरकार में हिम्मत है ना ही आयोग में हिम्मत है। इसी को लेकर जो बिहार एसएससी की बहाली प्रक्रिया है 2014 से जो अभी तक चल रही है, कल रितु जायसवाल राजद की विधानसभा परिहार से प्रत्याशी थी और बेहतरीन मुखिया की अवार्ड जीत चुकी हैं। उन्होंने कल ट्वीट कर इस पर हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट किया था, जो भाजपा जदयू सरकार पिछले 7 सालों में एक वैकेंसी क्लियर नहीं कर पाती, उनसे 19 लाख रोजगार की उम्मीद करना बेमानी है। इनकी सारी वैकेंसी देश के सबसे बड़े कामकाजी आबादी को बेरोजगार रखने के लिए एक टूल की मात्र है। जनसांख्यिक लाभांश को जनसांख्यिक बोझ बनाने की इनकी मंशा दुखद है। तो ये है रितु जायसवाल जिन्होंने सरकार पर हमला बोला था। लेकिन वहीं अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे को लेकर बहाली की प्रक्रिया का जो ये मुद्दा है, जिसे 7 साल हो गया अभी तक पूरा नहीं हुआ, ट्वीट किया है उन्होंने। अभी हाल ही का ट्वीट है। वे लिखते हैं, बिहार की सुशासनी दुर्गति और बेरोजगारों की बेबसी देखिए। 2014 में बिहार एसएससी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम 7 वर्ष बाद भी प्रकाशित किए जाने की अभी संभावना ही जताई जा रही है। कितने अभ्यर्थियों की आयु सीमा और जीवन का बहुमूल्य समय निकल चुका है, लेकिन अनुकंपाई सीएम को कौन समझाए। तो यहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का सीधा हमला सीएम नीतीश कुमार पर है। उनका कहना है कि इन 7 सालों में कितने बहाली में शामिल आवेदन करने वाले अभ्यर्थी होंगे जिनकी उम्र निकल गई होगी, शायद किसी और जीवन में अब वो व्यस्त हो गए होंगे, लेकिन अभी तक रिजल्ट का कोई भी अता पता नहीं है। और अनुकंपाई सीएम यानी कि बीजेपी के दम पर मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार को कौन समझाएगा। तो लगातार बिहार एसएससी अपनी गलतियों और लेट लतीफ के कारण खुद तो सवाल उठा ही रहा है, लोग उस पर उठा ही रहे हैं। आयोग की कमी का अब ठीक रहा सीएम नीतीश पर ही फोड़ा जा रहा है, और फूटेगा ही, क्योंकि सरकार आप ही की है, जवाबदेह आप ही की होती है। अब देखना होगा कि इस पर भी क्या जेडीयू 15 साल पहले जंगल राज की बात करेगी, या फिर जो अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर उतरकर लेट लतीफ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनके आवाजों को भी सुनेगी। हमेशा कोई सड़क पर उतरे, शांतिपूर्ण मार्च निकाले तो उसे जेल में नहीं डाल देना चाहिए, बल्कि उसके आवाजों को भी सुनना चाहिए कि जिस मुद्दे को लेकर वो सड़क पर उतरा है क्या वो गलत भी है। जिस तरह छात्र नेता दिलीप के साथ हुआ वो कतई सही नहीं था कि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। और बिहार एसएससी अपने गलतियों के कारण लगातार सवाल आवाज उसके खिलाफ उठ रहे हैं, और अब देखना होगा कि यह रिजल्ट कब तक 2014 की प्रक्रिया वाला जारी होता है और अगली वैकेंसी बिहार एसएससी कब निकालता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।